हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पाठ्यक्रम 7 दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। पाठ के विषय दीक्षा प्रतिज्ञाओं का कठोर पालन, प्रतिज्ञा पालन में आने वाली कठिनाइयाँ अथवा चुनौतियाँ, कठिनाइयों के समाधान, संशोधन के चरण। तो आप सबको पता ही है ये 4 प्रतिज्ञाएं होती हैं और इन चारों प्रतिज्ञाओं के पीछे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है ना। जैसे मांस नहीं खाना, इसके पीछे क्या वैल्यू है? क्या रह गया छठा? अभी तो किया गुरु का चयन, अभी तो करवाया। क्या रह गया माता जी? हैं? चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इज एवरीथिंग ओके? तो पहला जो नियम है वो क्या है, मांसा नहीं करना। इसके पीछे क्या वैल्यू है? जीवे दया तो है। तो मांसाहार तो हम नहीं करते। इसमें सब तरह का मीट भी आ जाता है और भी कुछ आता है इसमें। अनन गार्लिक भी इसमें आ जाता है। अनन गार्लिक क्यों नहीं खाते हम लोग? वो हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि करता है। जैसे आप प्याज खाओगे या लहसुन खाओगे तो बदबू आती है एक अलग सी, जिससे तमोगुण बढ़ता है हमारा। है रिएक्शन टाइम, अच्छा माइंड स्लो हो जाता है। हाँ जी, उम्र जल्दी बढ़ती है। वाह भाई वाह, ओके चलो ठीक है, जो भी है। लेकिन हमारा वो कारण नहीं है। हमारा कारण है एक तो तमोगुण बढ़ता है और क्या होता है कि हम दूसरों के प्रति दया दिखाना चाहते हैं। और इसको रिप्लेस किससे करना चाहिए? प्रसाद खाने से। कि हम लोग ना तो वेजिटेरियन है, ना हम क्या हैं नॉन वेजिटेरियन, हम क्या हैं प्रसादमटेरियन। हम जो कृष्ण खाते हैं वो हम खाते हैं। कृष्ण, हाँ शास्त्रों में कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? कौन से शास्त्र में कहते हैं? क्या? अब मे बी सम कर्मकांडी स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा हो सकता है, इसमें कोई गलत। क्योंकि कहीं गौड़िया मठ में और कई ऐसी जगहों पे नहीं खाते बैंगन भी। दे डिडंट ऑफर टू द लॉर्ड ऑल्सो। बैंगन में भी जैसे बैंगन के छिलके खाने से लस्ट की इच्छा बढ़ती है, ऐसा लिखा है। भक्ति विकास महाराज ने भी अपनी बुक जो ये ब्रह्मचारी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसके अंदर लिखा है। नहीं बढ़ता तो हम खूब खाते हैं, है कि नहीं? तो वो है। तो उसमें कई कई जगह है ऐसा, बट इट्स मेनली रिलेटेड टू अगर सेक्स ड्राइव को लेकर है कि किसी की अगर उत्तेजना बढ़ रही है तो ना खाएं ऐसी चीज़ों को, ठीक है? तो वो चीज़ है, ठीक है। दूसरा क्या है? नशा नहीं करना। नशा से कौन सा वो टूटता है कि व्यक्ति अगर नशा करे तब कैसे करेगा? तपस्या एक जीवन का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। जैसे भगवद गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ तपस्या ना त्याज्यम, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना ही एलिवेटेड हो, कितना ही बड़ा हो। इन 3 चीज़ों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं? दान, यज्ञ और तप, है ना। कि हमेशा ये, क्योंकि ये शुद्ध करता है मनीषी नाम, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उसको भी ये शुद्ध करने वाला है। क्लियर है? तो इसलिए नशे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? चाय, डीकैफिनेटेड कॉफ़ी आती है, इसके अंदर नहीं आती? वो पी सकते हैं।
नहीं, मैं डी कैफिनेटेड कॉफ़ी का पूछ रहा हूँ। डी कैफिनेटेड वो कैफीन नहीं है ना उसके अंदर, तो पी सकते नहीं पी सकते? आती है ना नेस्ले की डी कैफिनेटेड कॉफ़ी। हाँ, गोविंदा में मिलेगा तो मिलेगा, ऐसे कैसे यार, कुछ भी पी लोगे गोविंदा में जो भी मिलेगा। तो हम लोग इवन डी कैफिनेटेड कॉफ़ी में भी आप देखोगे ना, तो मैंने पूरा नेट पे देखा था, उसके अंदर भी 0.03% कोकोआ होता है, कैफीन होता है, इवन डी कैफिनेटेड के अंदर भी। जब तक उसका बिल्कुल ना हो 0% कैफीन और अगर कोकोआ हो, वही चीज़ हम लें, क्योंकि ये सारे क्या है, इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि हमारे इस नियम को भंग करते हैं। क्लियर है? चॉकलेट में वो सारी कैरामिल की होती है। हाँ, कैरामिल वो कैरब की बनती हैं सारी, जो कि फ्री फ्रॉम कैफीन होता है। अदरवाइज चॉकलेट में हर क्या चॉकलेट में मिलेगा आपको, अरे पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं यार, उसका तो छोड़ दो आप। सुअर का मांस, बछड़े का मांस, पता नहीं किस किस का मिला होता है। हाँ, डी कैफिनेटेड वाली जो जिसमें कैफीन और कोकोआ नहीं है, वो खा सकते हैं। जैसे आजकल उसकी आती है ना, ये जो वाइट वाली आती है उसकी, हाँ हाँ, जो वाइट जिसमें कैफीन और वो नहीं है, उसमें चेक कर लेंगे। लेकिन उसमें आजकल बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी बहुत सारी मिली होती हैं। नहीं तो भक्तों से बनवा लो, आजकल तो इतनी सारी माता जी बनाती हैं, वो बेस्ट है। पता नहीं बाहर वैसे भी मतलब खाना वैसे भी हेल्थ के लिए पता नहीं क्या है आजकल, क्या नहीं, खराबी है। और क्या क्या आता है नशे में? हैं? सोशल मीडिया, हाँ वो भी नशा ही है, देखा जाए तो वो भी बुरा। मैंने किसी एक रिसर्च में पढ़ा था कि जितना आप जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं व्यक्ति को शराब पीते हुए, वैसे ही हार्मोन रिलीज़ होते हैं व्यक्ति जब ये इंस्टाग्राम और इस पर फेसबुक पे जाता है। दैट काइंड ऑफ हार्मोन्स, इतना इंटॉक्सिकेंट है वो भी। और क्या क्या आता है नशे में? एक आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं अभी किसी प्रोग्राम में गया था, गौर पूर्णिमा प्रोग्राम था हमारे किसी सेंटर में, वहाँ गया तो उन्होंने मैं अरोड़ा लेमन पिलाई। वो अरोड़ा लेमन नहीं थी, कुछ और थी, तो वो मैंने पी। बाद में देखा उसके पीछे लिखा हुआ था इट कंटेन्स कैफीन, अरोड़ा लेमन के अंदर है ना। तो बहुत चेक करके पीजिएगा। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र को बोला, वो बोले जी हमने तो उस पर वो कहा कुछ था, कुछ सरदार जी कुछ ऐसा नाम था उसका, सरदार जी सोडा कुछ ऐसा, उसमें कैफीन उसमें लिखा होता पीछे इट कंटेन्स कैफीन है। हाँ, इसे चेक कीजिएगा, कभी ऐसा आप पीते हैं ना, कईयों में होता है कैफीन, है ना, इट कंटेन्स। ऐसी अभी कल ही हमने जब आइसक्रीम बांटी तो उस आइसक्रीम के पैक के ऊपर लिखा हुआ था कोकोआ सॉलिड्स, और वो जो कल बटर स्कॉच बांटी हमने, किंग्स जो कंपनी की थी, तो एक ब्रह्मचारी का मेरा मैसेज आया, प्रभु जी ये क्या बांट रहे हो आप? तो फिर मैंने उसको पढ़वाया ढंग से, और मैंने फिर उस किंग वाले को फ़ोन भी किया, बोला मुझे हो ही नहीं सकता, हम ऐसी चीज़ें आपको तो मंदिर में देते नहीं हैं। फिर उसने ढंग से पढ़ा, इसमें लिखा होता इट मे कंटेन, और फिर उसके बाद नीचे उसमें लिखा था बटर स्कॉच का अलग फ्लेवर था, उसमें नहीं होती ये चीज़ें, है ना। समझ रहे हो? तो इट आजकल वो क्या है, और उसके बाद भी कई ऐसे कोड होते हैं, INS 330, INS कुछ ऐसे कोड्स हैं जो आपको कोड लिखा हुआ है, लेकिन उन कोड्स के अंदर कहीं ना कहीं सुअर का मांस, जैसे मैगी है, मैगी क्यों बंद हुई थी बीच में? बिकॉज इट कंटेन्स जो सुअर की चर्बी होती है उसके निकले हुए तेल से वो उसका ग्राइंडिंग होता था बीच में, क्योंकि उससे उसके अंदर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसलिए बहुत केयरफुल इन चीज़ों में रहने की ज़रूरत है। अब जैसे एक बारी क्या हुआ, हमने पास्ता बनाया, पास्ते के अंदर मसाला था, वो मसाला हमारे कुक ने, कुक पढ़े लिखे नहीं, हमारे इंग्लिश नहीं जानते, वो हिंदी तो जानते हैं, अब उन्होंने मसाला डाल दिया, मैंने खाया, मुरली के सूजी ने खाया, एक दो लोगों ने खाया,
प्रभु जी बोले, प्रभु जी का मैसेज आया मेरे पास, यार इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा गड़बड़ कैसे हो सकती है? तो फिर मैंने देखा, जाके चेक करा, और प्रभु जी ने बोला वही था, उसके अंदर प्याज लहसुन डाला हुआ था। हैं? हाँ। तो जो किचन इंचार्ज हैं, जो किचन देख रहा है, बड़ा जिम्मेदारी वाली जेब है। एक बार हम जैसे कांग्रेगेशन लीडर्स का कैंप लेके गए थे, तो लेके गए वृंदावन के अंदर करुणा किचन में, तो सबने शाही पनीर खाया। सब बोले प्रभु जी ऐसा शाही पनीर तो आज तक नहीं खाया, मंदिर में कभी बनता नहीं। और मैंने जैसे ही वो खाया, मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और वो जो कोई करुणा किचन वाला जो था, वो मेरा दोस्त था, मतलब भक्ति चौर महाराज के डिसाइपल हैं वो, करुणा अवतार प्रभु। तो उनसे मैंने बुकिंग कराई थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा प्रभु जी क्या शाही पनीर बनाया, लोग चाट के उनके वो नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने पता कुछ बोला तो लोग फीडबैक लेना बड़ा मुश्किल होता है ना उनसे। तो बोला, मैंने पूछा कौन सा मसाला डाला, मुझे मसाला बताओ, मैं भी अपनी किचन में डालूंगा ये मसाला। कह रहा मुझे गोल्डी का मसाला है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप दिखाओ मेरे को, मेरी कैसा, मैं भी अपने किचन में यूज़ करूँगा। लोग यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा आपने बनाया शाही पनीर, लोग उंगलियाँ नहीं छोड़ रहे। तो मैं गया अंदर, तो कुक था वहाँ पे, तो वो तो कानपुर में थे। तो मैंने उनसे कुक से बात किया, मैंने कहा कौन सा मसाला डाला है, और जैसे ही उस मसाले को देखा, उस मसाले के अंदर अनियन था। हैं? हाँ, मायबूबा तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ग्रॉस मिस्टेक, मतलब पता नहीं लगेगा आपको। इससे हम जितने भी कैंप करते हैं, सारा मसाला हम खुद लेके जाते हैं। जितने भी हमारे कैंप होते हैं, या फिर वो किसी भक्त से पूरा उसको जाके चेक करता है। उसकी एक ही सेवा होती है, बस वो मसाला चेक करेगा जो डाल रहा है, क्योंकि मसालों में बड़ी गड़बड़। अभी पता है ना, वो 4 मसाले बैन किए सिंगापुर, और उसमें इतनी बड़ी न्यूज़ आई थी हैं, MDH और उसके एवरेस्ट के, क्योंकि उनके अंदर ये एक केमिकल होता है, ये इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि कैंसरस होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया। ये गणित इस पॉइंट। तो मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये भी उसमें से एक चीज़ है। तो क्या खा रहे हो क्या नहीं, बहुत ही आजकल तो सही में आपको देखने की ज़रूरत है क्या खा रहे हो आप, है ना। इवन मैं कह रहा हूँ, चाहे डिवोटी नॉर्मल व्यक्ति को भी सो इम्पॉर्टेंट। RO का पानी है, इस कैंसरस, लेकिन इसके बिना जीवन नहीं जी सकते। आपको वो सारे जो मिनरल्स हैं, वो सारे RO छीन लेता है, जो बॉडी के एब्जॉर्ब होने के। इससे कई लोगों के मुंह में छाले होना, कईयों को पेट प्रॉपर क्लियर नहीं होना, उसका बहुत बड़ा कारण है RO का पानी। लेकिन दिल्ली में कोई पानी नहीं आता, और कोई तो पिए कैसे, है ना। तो उन मिनरल्स को गेट करने के लिए आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक सम मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल्स, ताकि उन मिनरल्स की पूर्ति होती रहे। नहीं तो बॉडी आपकी वो डिहाइड्रेशन के कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। डर तो नहीं थे आप लोग? मतलब आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, कि हाउ मच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। उसके बाद तीसरा है व्यभिचार नहीं। व्यभिचार का मत, इससे कौन सा प्रिंसिपल टूटता है? शुद्धता, क्लीनिनेस। तो व्यभिचार का मतलब क्या है? मतलब अपनी पत्नी के अलावा किसी और पत्नी या किसी और स्त्री को, मतलब उनसे संग रखना, है ना। तो ये और सारे प्रिंसिपल्स तो हो जाते हैं, यही सबसे जो प्रिंसिपल है जिसको पालन करवाना सबसे मुश्किल होता है भक्तों के लिए, है ना। क्योंकि इस प्रिंसिपल को लेके कई बारी ऐसा होता है व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें कर बैठता है। ये हर कोई इससे पीड़ित है, क्योंकि इस जगत का नाम ही मैथुनागार है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन यस, प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज़ द फोर्स, है ना, क्योंकि वही है जो कि हमें बचा के रख सकती है। तो इसलिए हमें इस प्रिंसिपल को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए। और इस प्रिंसिपल को लेके कम्युनिटी लेवल पे भी हमें बार बार लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इस सैंक्टिटी को बनाने के लिए, क्योंकि कई बारी कम्युनिटीज़ के अंदर
बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है जब माता जी और प्रभु जी का, गर्ल्स और बॉयज़ का, इट कैन क्रिएट अ हैवक इन द कम्युनिटी, है ना। तो कहीं पे भी ऐसी, कहीं पे भी इसका वो दिखे कि ये इस प्रिंसिपल को लोग नहीं पालन कर रहे हैं या इसका, तो करेक्ट करना ज़रूर चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। उसको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन उसकी भलाई के लिए ज़रूर बोलना चाहिए। उसमें कहीं भी आपको वो नहीं बचना चाहिए, नहीं नहीं कोई नहीं, आजकल की जनरेशन है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा कि बाहर का तो आज का तो कल्चर ही नहीं है। लड़के लड़कियां साथ में घूमते हैं, गले मिलते हैं, दे लुक लाइक नॉर्मल। कि मैं जब मेरे ऑफिस में था शायद ही कोई ऐसा था जिसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना चल रहा हो। वो है अपनी वाइफ के साथ, लेकिन कई स्त्रियों से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है कि। लेकिन एज डिवोटीज अगर हम भक्ति के पाथ पर हैं तो बहुत ही इस नियम को लेके बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कहीं भी हमें ऐसा कुछ हो दिखे, कुछ भी ऐसा रॉन्ग चीज़ें दिखती हैं तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। उसमें कहीं भी ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इवन ये भी कह रहा हूँ कि अगर कोई स्त्री बहुत अच्छे एज में, मान लीजिए वो 60-70 एज में और बच्चा नहीं, चाहे वो 20-25 एज में, तब भी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का कथन है। चाहे प्रभु जी बहुत बड़ी एज में और माता बहुत छोटी एज में हो, तब भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कि वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ शास्त्रस। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तब भी हमें बहुत ही, क्योंकि कौन कब लस्ट से फिसल जाएगा। एंड वी हैव, मतलब पिछले 6 महीने में मेरे पास 3 केसेस तो मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें प्रभु जी इज़ ऑफ वेरी हाई एज एंड माता जी, प्रभु जी हैं करीबन 60-70 साल की, माता जी है कुछ 40 साल की उम्र की। एंड प्रभु जी इज़ आस्किंग फॉर माता जी फोटो, इज़ टचिंग, इज़ उनको हाथ रख रहे हैं, कुछ ऐसा इज़ हैपन इन अवर कम्युनिटी ओनली। वी इमीडिएटली टुक एक्शन फॉर दैट। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो लस्ट जो है वो बड़ा मुश्किल है, वो जब तक व्यक्ति इस जगह से नहीं जाता तब तक रहता है ना। तो कहीं भी आप ऐसा देखे, कहीं भी कुछ आपको लगे, तो इमीडिएटली हमें, स्पेशली जो माता जी है उनको तो ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए, कहीं भी उनको ऐसा लगे। और आप लोग भी दिखता है कहीं हम प्रभु जी को भी कहीं ऐसा कुछ, कोई माता जी लूज़ हो रही हैं तो ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए, है ना। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महारथी लोग फिसल चुके हैं, तो हम तो किस खेत की मूली हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? कि इट हैपन, वी हैव अ वेरी वेरी बैड हिस्ट्री इन पंजाबी बाग। 2016 के अंदर एक कांग्रेशन लीडर थे, वन ऑफ द ग्रुप्स, तो उनकी क्लास की 2 माता जी थी जो उनके लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेके आती थी। उनका जैसे बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, तो वो रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बातें होती रहती थी। एंड बाद में पता लगा दे हैड द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद दैट लीडर, है ना। अब उनके जो पति लोग को जैसे ही पता लगा, उन्होंने खूब मारा उस लीडर को, जिनसे वो क्लासेस सुनने आते थे। कोई भी होगा तो मारेगा ही, और क्या करेगा। देन वी इमीडिएटली उनको बाइकआउट किया हमने। 5 साल बाद उनको इस्कॉन मंदिर से हमने किसी भी पोजीशन, किसी भी जगह से निकाल दिया, कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है। इस्कॉन के लॉज हैं इसके लिए, कभी कोई ऐसा केस होता हो तो है ना। तो इस लाइक, जैसे हमारे एक किसी मंदिर में एक ब्रह्मचारी क्या करता था वो माता जी इसको हाथ पे, सिर पे टैप करता था कि हिज एज इज़ अराउंड 32 एंड यूज्ड टू टैप, ही वाज इन चेन्नई टेम्पल। तो अब वो किसी माता जी को टैप करता था कि यू आर लाइक माई डॉटर्स, हिज एज इज़ 32, यू नो, ही इज़ टैपिंग द माता जीज, है ना। तो उनके पति ने रिपोर्ट किया वहाँ पे जयप्रताप महाराज को कि ही इज़ अ GBC दे, सीधा महाराज को मेल लिख दिया, है ना। तो महाराज ने आके फिर चेन्नई मंदिर में उस ब्रह्मचारी को ही हटा दिया वहाँ से। राधे श्यामपू उनके काउंसली थे, राधे श्यामपू को फ़ोन गया, वहाँ से किया पूरा करके, फिर नाउ इज़ अ गृहस्था। दैट टू दैट डिग्री इट हैपेंड, है ना। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कुछ भी जो उचित नहीं है, स्पेशली कहीं भी कोई फिजिकल टच होता हो माता जी इसको, या कोई ऐसा हो, इमीडिएटली उसको तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, है ना। बिन एनी कंडीशन, चाहे कितना ही बड़ा एज हो, कुछ हो,
प्रभु जी शुड नॉट इन एनी केस टच एनी माता जी, ये कहीं भी रूल नहीं आता, ठीक है नहीं मैं पॉइंट। तो वो चीज़ के लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नियम है, इसमें हर कोई बड़े बड़े लोग फिसल चुके हैं, तो हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए इसमें, है ना। स्पेशली व्हेन माता जी आर सर्विंग, है ना, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड नॉट टच, उनके हाथ से टच ना हो, है ना। और बेस्ट तो ये है कि प्रभु जी को सर्विंग करें माता जी, लेकिन कई बारी इतने क्लोज सर्कल में होते हैं, कई बार लोग नहीं होते, तो कई बार करना पड़ता है, लेकिन बेस्ट तो वही है कि प्रभु जी को सर्विंग करें, माता जी इसको सर्विंग करें। यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसलिए ये व्यभिचार नहीं, इसे क्योंकि हमारा प्योरिटी प्रिंसिपल ब्रेक होता है, क्योंकि वी स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन द थॉट्स ऑफ दैट वुमेन, है ना। हमने सुना होगा व्यास देव की कथा, जो पता है ना कथा, जो जैमिनी मुनि थे, जब वो व्यासदेव बन के आते हैं, सुनी है ना कथा, नहीं सुनी है? हाँ, बारिश में जो आई थी, क्योंकि क्या होता है जब ऐसे लस्ट के जब चीज़ें आती है तो व्यक्ति ज्ञान सारा भूल जाता है, क्योंकि भगवद गीता का श्लोक है, आवृतम ज्ञानम एते न ज्ञानी नो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अलेना चा, कि जैसी काम की इच्छा आती है व्यक्ति का सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, वो सब भूल जाता है। ये भगवद गीता 3.39 श्लोक है। और हमने देखे हैं जब लस्ट की इच्छा आती है, भोगने की इच्छा आती है, बड़े बड़े लोग, अजामिल जैसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण था, शुद्ध वाइफ थी, सब कुछ था, एक दृश्य देखा सब खत्म। यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद है जुआ नहीं, है ना। जुआ नहीं का मतलब क्या है? गैम्बलिंग। जुआ में क्या क्या आ जाता है? हैं सट्टा, ऑनलाइन रमी, आजकल रमी आता है, रमी गेम आते, रमी खेलो। बेसिकली इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? लोग चाहते हैं इजी मनी, मेहनत ना करनी पड़े, पैसा आ जाए। लोग शेयर बाज़ार में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? है ना, कि भाई पैसा डालो, पैसा फटाफट पैसा बड़ा हो जाता है, उससे निकल जाएगा। तो इजी मनी चाहते लोग, मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसके कारण क्या है, और झूठ बोलना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, सत्य का प्रिंसिपल क्या होता है, वो टूट जाता है। तो इसलिए इन चारों नियमों के प्रति क्या है, हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। इसे यहाँ पे पढ़िए एक बारी। पहला, मैं आपको सुरक्षा नहीं रख सकता। किसके माइक किसके पास है? मैं आपको सुरक्षित नहीं रख सकता, यह संभव नहीं है। इन चार नियमों का पालन कठिन नहीं। अगर आप गंभीर हैं तब अवैध वस्तु का वर्जन करें अथवा ढोंग करते हुए जो चाहे करें। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, यह संभव नहीं है। इसलिए अगर आप गंभीर हैं तो आप इन नियमों का पालन करना होगा। इसके उपरांत दीक्षा स्वीकार करें, अन्यथा ढोंग न करें। यह मेरा निवेदन है। पापा जी लेक्चर में बता रहे हैं कि ढोंग नहीं करना है। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है, गंभीर नहीं है, इन प्रिंसिपल्स को पालन करें, दीक्षा मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दीक्षा ले ली, फिर इन नियमों का प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं है। वी हैव टू वेरी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल्स और केयरफुल रहना इन चीज़ों के लेके, ठीक है, कि इसका ढोंग नहीं करना। और प्रभुपाद कह रहे हैं इस लाइक का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो दूसरा पार्टी एलिजिबल होती है कॉन्ट्रैक्ट की। मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं भाई इतने मेरे ये रहे, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दो पार्टियों के बीच में, कि मैं इतना करूँगा, ये इतना करेगा। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है तो क्या होता है, दूसरा व्यक्ति भी लायबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का। इसी तरीके से अगर हम नियमों का पालन ढंग से नहीं कर रहे तो दूसरा पार्टी भी वो क्या है, बाध्य नहीं है। अगर आप गुरु के प्रतिज्ञाओं जो उन्होंने आपने करी है वो आप पालन नहीं कर रहे तो गुरु भी बाध्य नहीं है आपको भवधाम ले जाने के लिए। गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसलिए इसके प्रति हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। यस, पढ़िए इसके नीचे। किसके माइक किसके पास है जिसने तो पढ़ा नहीं है? इनको दीजिए, क्या नाम है? हाँ,
मेरा सुझाव यह है कि न्यूनतम 16 माला 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप एवं 4 नियम सिद्धांतों का पालन करें। मेरे सभी शिष्यों को इसके सहमत होना चाहिए। अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं है। मेरे शिष्य ही नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। सोचिए, अगर हम नहीं पालन कर रहे तो यू आर नॉट डिसाइपल ओनली। यस, मेरे शिष्यों को सदैव इस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चाहे वह स्वर्ग में हो या अथवा नरक में। ठीक है, स्वर्ग नरक में भी जाना हो तब भी सिद्धांतों का पालन करना है। तो आप अपने, ये आपके पास इसमें है, अब आप अपने इस बॉक्स में लिखिए आपको इन चारों नियमों में से कौन से नियम पालन करने में कठिनाई आती है, और आपको क्या लगता है उसका क्या सॉल्यूशन क्या है। समझ आया क्वेश्चन, कि आपको इन चारों नियमों में से पालन करने में किस में दिक्कत आती है, और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप कैसे उसे इम्प्रूव कर पाएंगे, या क्या चीज़ें ऐसे करेंगे कि जिससे वो आप उन नियमों को अच्छे से पालन कर पाएंगे। हाँ, पानी है। चलो आप ये बताइए, आप इन चारों को पालन करने में आपको क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, आपको क्या लगता है इन चारों नियमों का आप अच्छे से पालन कर पाएंगे? ऐसे कुछ सुझाव बताइए आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर ये चीज़ हमारे साथ हो। भक्तों का संग हो ज़्यादा से ज़्यादा, और हैं ध्यानपूर्वक जप करना, वेरी नाइस। एक मिनट, हाँ, कैसे? ओके, डेली भगवान के दर्शन करने जाना, भगवान के मंदिर जा सकते हैं, और हाँ, भोग लगा हुआ ही प्रसाद खाना, वेरी नाइस। और सोशल मीडिया पे थोड़ा अच्छा खासा ध्यान रखें। हाँ, और श्रवण करना है, पुस्तकों को पढ़ना, दैट गिव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, पुस्तकों को पढ़ना, और मूवीज़ और यूट्यूब को अवॉइड करना, और भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा कथाएँ सुनना। तो ये कुछ सुझाव हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन सारी प्रतिज्ञाओं को पालन करने में। तो ये एक लास्ट कोट पढ़ते हैं तो हम ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये पढ़िए, अवज्ञा का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। माइक किसके पास है? हाँ, पढ़ो आप। पढ़ो। हरे कृष्ण। हाँ, आपने प्रश्न किया है कि क्या आध्यात्मिक गुरु अपने सभी शिष्यों को आध्यात्मिक आकाश में पहुंचा देने तक भौतिक संसार में ही रहते हैं? उत्तर है हाँ, यही नियम है। अतः सभी शिष्यों को सावधान रहना चाहिए कि उनसे ऐसा कोई अपराध न हो जिससे आध्यात्मिक संसार में उनकी वापसी बाधित हो जाए। परिणामतः उनका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार की सोच गुरु के प्रति अपराध है। 10 अपराधों में से प्रमुख है गुरु की अवज्ञा करना। दीक्षा के समय गुरु द्वारा दी गई आज्ञा का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होगा। परंतु यदि कोई इन आज्ञाओं का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसका आध्यात्मिक विकास आरंभ से ही बाधित हो जाता है। अवज्ञा का तात्पर्य है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना।
यदि कोई ऐसा करता है तो जन्म जन्मांतरों तक गुरु की सहायता पाने की आशा उसे छोड़ देनी चाहिए। आशा है कि इस उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। क्लियर है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुझे दोबारा मत लाओ, कि आई डोंट टेक बर्थ अगेन। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लेकिन वो गुरु तत्व काम करता है कि गुरु किसी ना किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं कि उसको लेके आने के लिए। कि लेकिन प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे शिष्यों से कि अगर आप एक प्रामाणिक गुरु के अगर हमें शरण ली है तो फिर उनकी आज्ञाओं को पूरा ही दृढ़ता से पालन करें। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, गुरु पूजा। अभी तक कुछ पूछना है आपको इसमें? एनी क्वेश्चंस यू हैव? ये सारे कोड्स जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके खुद के पढ़ने के लिए हैं, उसका है, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन आपको कुछ पूछना है तो मैं, आप पढ़ के आए थे वैसे पहले? किसी ने पढ़ा था? पढ़ के आए थे, कुछ ही लोग पढ़ के आए थे। तो अगली बार आप पूरा पढ़ के आइएगा। कहीं भी आपको कोई डाउट होगी, अगली क्लास लास्ट क्लास होगी तो उसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का आपको प्रतिज्ञाओं में जो भी हमने डिस्कस किया, कुछ पूछना है तो हम आगे चलते हैं। हाँ है ना, कुछ तो बोलो, थोड़ी चलिए आगे, या तो या सोच रहे हैं आप लोग हैं? हाँ यस, माता जी को माइक दे दीजिए। मेरा दीक्षा में जो भी प्रश्न है, अगर हम पूरी तरह से लेना चाहते हैं दीक्षा और फैमिली मेंबर्स तो जनरली महाराज जो मैंने देखा है कई महाराजों का स्टैंड, वो कहते हैं पहले फैमिली मेम्बर्स एग्री हो तभी कीज लीजिए जनरली। लेकिन ये भी देखा है केसेस, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आप लेना चाहते हैं, आप अगर घर में कोई आपको दिक्कत नहीं है इन द सेंस ऑफ प्याज लहसुन खाने का और नियम पालन कर पा रहे हैं तो वो ले भी लेते हैं। अपने आप तो पालन कर सकते हैं, नहीं करते। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कर रहे हैं वो नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब एक माता जी थी, उनको अपने हस्बैंड के लिए ये क्या नाम है चाय बनानी पड़ती थी, या उनके लिए कुछ और बनाना पड़ता था, तो वो अलाउ किया कि भाई वो घर में रहते हैं, वो नहीं है भक्त, तो क्या करेंगे? यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो ठीक है, लेकिन आप नहीं ब्रेक कर रहे प्रिंसिपल्स, तो दैट्स नॉट एन इशू। हाँ यस मैम। वो यहाँ से जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ जी। वो मंत्र वगैरह जो है वो उनको याद नहीं हो पाता। कौन सा मंत्र? जैसे बहुत सारे मैं उनको 2 प्रणाम मंत्र याद करने हैं, बस एक प्रभुपाद जी का, गुरुदेव का और हरे कृष्ण महामंत्र। अगर 3 मंत्र याद हैं तब भी चलेगा। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोर्स तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, नहीं चलो मेमोरी याद नहीं कर पाते, लेकिन अटेंड करना ये कोर्स ज़रूरी है, ये मस्ट है, क्योंकि इस कोर्स के बिना फिर दीक्षा नहीं होगी, कि सर्टिफिकेट तो चाहिए इसका। बस वही, जैसे आपके लोकल लीडर हैं यहाँ पे, अंतरंगा ललिता माता जी, साक्षी नारायण प्रभु हैं, इनको आप बताएंगे, ये रिकमेंडेशन लेंगे, टेम्पल से रिकमेंडेशन लेके आप किसी भी गुरु से दीक्षा ले, जब वो दीक्षा दे रहे होंगे वहाँ जाके दीक्षा ले लीजिए। हाँ हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो ऐसा, लेकिन आप जो लोकल लीडर्स हैं उनके टच में रहिए हमेशा। फ़ोन पे तो आजकल फ़ोन से तो पूरी दुनिया जुड़ सकते हो आप कहीं पे भी। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, काहे नहीं ले सकते। हाँ संग जरूरी है, बापू वाणी दोनों तरीके से ना, वाणी का संग कर सकते हो, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, उनके आप जो आप
वाणी के माध्यम से ज़्यादा हम गुरु का एसोसिएशन करते हैं। अभी आएगा वाणी और बापू संग, कैसे गुरु की सेवा कर सकते हैं। 2 तरीके, वाणी और बापू। अगर बापू नहीं कर पाए तो वाणी से सेवा कीजिए। प्रभु जी के लिए डिसाइपल को अनिवार्य होगा उनको करना। दीक्षा के लिए अनिवार्य है, प्रभु जी के लिए अनिवार्य नहीं है, दीक्षा के लिए अनिवार्य है। हाँ हाँ, अनिवार्य है। ठीक है। क्यों नहीं, जैसे है ना यहाँ इसमें क्लास में 2-3 माता जी थे तो उनका ओरल इंटरव्यू आया था, बेसिक चीज़ें पता हूँ तो चल जाएगा, बस क्लास में बैठना जरूरी है। हाँ हो जाएगा। जो लिख नहीं सकते वो ओरल इंटरव्यू दे सकते हैं, इसमें दोनों प्रावधान है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। अब गुरु पूजा, तो पहले है गुरु पूजा का महत्व कि प्रभुपाद जी की नियमित पूजा, गुरु पूजा का महत्व, इस्कॉन गुरु की औपचारिक पूजा और व्यास पूजा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्रेरुक्ता सता भाव्यदैव सद्भिः किन्तु प्रभूयाप्य एव तस्या वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दम्। तो ये लिखा है आध्यात्मिक गुरु का भगवान जितना ही आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के सबसे विश्वासपात्र सेवक होते हैं। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और भगवान अपने भक्तों की सेवा से ज़्यादा, अगर कोई उनकी भक्तों की सेवा करता है तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कौन सा है? ये 2 आगे श्लोक दिए हुए हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तद्यानाम समाचरम। ये मे भक्ता जना पार्था नामे भक्तास्तते जनः मद्भक्ता नाम च ये भक्ता ते मे भक्ता तमामतः। कि इसमें क्या लिख रहे हैं कि भगवान, पहले तो शिव जी कह रहे हैं दुर्गा देवी को कि प्रिय देवी, वेदों में देवताओं की पूजा का विधान है, परंतु विष्णु की आराधना सर्वोच्च है। कि सारे में आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना ब्रह्म, सारे देवी देवताओं में किसकी आराधना सबसे परम है? विष्णु की। तस्मात् परतन देवी, उससे भी ऊपर क्या है? तद्या नाम समाचरम, तथापि विष्णु के भक्तों अर्थात वैष्णवों की सेवा करना उससे भी श्रेष्ठ है ना, क्योंकि वो कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं। फिर यहाँ लिखा है कि भगवान खुद ही कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मेरे भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, परंतु जो मेरे सेवक के भक्त हैं वे मेरे वास्तव में भक्त हैं। तो गुरु पूजा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि हम ये दिखा रहे हैं कि हम लोग किसके डिसाइपल्स हैं या हम किसके भक्त हैं? हम प्रभुपाद जी के सारे डिसाइपल्स हैं या प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं। तो ये एक वो मेडिटेशन है डेली गुरु पूजा करने का, क्योंकि कृष्णा बिकम वेरी प्लीज, क्योंकि वो जो हैं वो क्या है? भगवान के सबसे प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, भगवान को बहुत प्रिय। अगर उनकी हम सेवा करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे इसमें है नियमित रूप से गुरु पूजा करने के कुछ लाभ लिखिए। आपके है ना नीचे बॉक्स, तो लिखो क्या क्या होगा डेली अगर आप गुरु पूजा करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको। और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है।
यस, क्या क्या फ़ायदे होंगे बताइए? गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। वेरी नाइस। हैं? ब्लिसफुल कैसे? प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी, ठीक है। और हैं? हैं? लोगों में, गुरु में श्रद्धा बढ़ेगी। वेरी नाइस। और आसक्ति गुरु में बढ़ेगी। वही श्रद्धा आसक्ति बढ़ेगी। और उनके आदेशों का और हमें पालन करने का हमें दृढ़ता मिलेगी। गुरु से हमेशा निकटता का एक एहसास है। ओके, गुरु से निकटता, क्योंकि वो मेडिटेट कर पाएंगे उनके ऊपर, तो एक निकटता का हमेशा एक हमें फीलिंग आएगा। हमारा संबंध और गाढ़ा होगा गुरु की पूजा करेंगे तो। और गुणगान होगा। कैसे? अच्छा, क्योंकि उसमें गुरु पूजा में आता है कि गुरु जी का, कि गुरु है कि जो कि जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है ना। गुरु का गुणगान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, कृष्ण बिकम वेरी प्लीज, कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। यस, हैं? वो उसमें ही आता है। हाँ, यस माता जी। हाँ, भक्ति पद पे अलर्ट रहेंगे। तो ये कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हमारा, और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी रहता है कि हमारे भक्तों के बीच में बहुत अच्छा संबंध बढ़ता है। चाहे वो कितने ही गुरु के डिसाइपल्स हों, अगर सारे ही प्रभुपाद जी के अगर गुरु पूजा करेंगे, मान लीजिए कोई जयप्रदा महाराज जी के शिष्य है, कोई नवोदय महाराज जी के शिष्य है, कोई गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य हैं, अब सारे हम किसकी पूजा कर रहे हैं? प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद की पूजा को जो सारे जो भक्तों का अलग अलग समूह है, वो भी सारे क्या होंगे? एकजुट होकर रहेंगे। क्योंकि इस्कॉन में 1981 में जोनल हजारे सिस्टम बना था एक, तो उस समय क्या होता था कि हर गुरु की अलग अलग, हर डिसाइपल अपनी पूजा करते थे। मान लीजिए एक गुरु बैठे हैं वहाँ पर, नहीं तो उनकी तस्वीर लगा दी जाती थी, तो वो सारे अपने अपने गुरु की पूजा कर रहे होते थे। अब उससे होता क्या था कि किसी गुरु के शिष्य तो हैं भाई पूरे भरे पड़े, वहाँ उनके पास जगह नहीं है, एक गुरु जी खाली एक ही शिष्य घुमा रहा है, तो इससे क्या भावना आती है? डिस्क्रिमिनेशन आएगा, गुरुवाद फैलेगा। देखिए जो हमारे गुरु जी तो इतने महान है, ये गुरु जी तो इतने, अभी इनके तो एक ही शिष्य है। और उस व्यक्ति के लिए क्या होगा जो बेचारा एक ही पूजा करने में लगा हुआ है? हैं? वो भी नेगेटिव होगा, बोलेगा मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, है ना, मेरी कोई सत्ता नहीं है यहाँ पे। फीलिंग आएगा ना उसको ये चीज़, तो है अलग सा फीलिंग आएगा कि मैं अलग हो गया हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी की ही गुरु पूजा को बाद में जीबीसी ने इसको बनाया कि वी शुड ओनली वर्शिप प्रभुपाद, नोबडी एल्स, है ना। और किसी को अपने गुरु की पूजा करनी है तो उसके नियम आगे बताए गए हैं। लिखा है इस्कॉन गुरुओं की औपचारिक पूजा, कैसे अपना एक शिष्य अपने गुरु की पूजा कर सकता है। ठीक है, वहाँ से वो माता जी पढ़ो आप। हाँ हाँ हाँ, माइक ले लीजिए। प्रणाम मंत्र। सभी बौद्ध शिष्य तथा भावी पीढ़ियों के शिष्यों को चाहिए कि वे प्रणाम करते समय अपने दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र करने के बाद समस्त आचार्यों के सम्मान में शिल प्रभुपाद मंत्र, संस्थापक आचार्यों के सम्मान में शिल प्रभुपाद प्रणाम मंत्र का कम से कम पहला भाग अवश्य पढ़े। समझ गए कि जब भी हम दीक्षा लेंगे, जैसे आप लोगों ने कहीं ने महाराज का आश्रय लिया होगा तो महाराज का प्रणाम मंत्र कर रहे होंगे, तो महाराज का प्रणाम मंत्र करने के बाद किसका प्रणाम मंत्र बोलते हैं हम लोग? श्रील प्रभुपाद का। अब मान लीजिए महाराज के तो वो एक तरह से गुरु ही थे प्रभुपाद जी। अब जो लेकिन जैसे भक्ति आश्रय वैश्य महाराज हैं, अब उनके गुरु तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, और उनके गुरु हैं प्रभुपाद। तो क्या हम क्या करेंगे? तब भी हम लोग यही रखेंगे कि अगर हम भक्ति आश्रय वैश्य से दीक्षा लेते हैं, उनका प्रणाम मंत्र चैंट करते हैं, तो फिर भी हम किसका प्रणाम मंत्र बोलेंगे उसके बाद? प्रभुपाद, चाहे कितनी ही पीढ़ियाँ नीचे चले जाए, तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये लॉ है, ताकि हम प्रभुपाद के आश्रय में हमेशा रह सकें। उसके बाद पढ़िए माता जी। हाँ, आप पढ़ो, आप ही पढ़ो। मंदिर अथवा मंदिर कार्यक्रमों में आरती करते समय पुजारी अपनी दीक्षा गुरु का चित्र वेदी के पहले आरती की थाली या मेज पर रख सकता है, यदि वे गुरु इस्कॉन द्वारा अनुमोदित तथा वर्तमान में सम्मानजनक स्थिति में हैं।
दीक्षा गुरु का चित्र वेदी पर रखें। प्रभुपाद के चित्र से छोटा हो तथा आरती के पश्चात हटा लिया जाए। समझ आया ये? क्योंकि हम जब डीडी वर्शिप करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु को ऑफर करते हैं वर्शिप, उनके वो अपने गुरु को करते हैं, वो अपने गुरु को, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए ये इसलिए बताया क्योंकि जब मल्टी गुरु सिस्टम होता है तो आप अपने गुरु की वर्शिप तो अपने उनके चित्र के हिसाब से ही करेंगे। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि आप जब वर्शिप कर रहे हैं बस उस समय वेदी पे रखो, उसके बाद उसको हटा लो। इसलिए आप देखोगे हमारे मंदिर में भी बहुत सारे महाराज के शिष्य हैं, वेद व्यास महाराज के हैं, जयप्रदा महाराज के हैं, नवोदय महाराज के हैं, लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं। तो जब भी वो अपने गुरु की वर्शिप करते हैं तो उस समय रख देते हैं, और वो भी वहाँ नहीं रखते सीधा ऑल्टर में, वो जहाँ पे थाली रखी होती है वहीं पे उस वेदी पे रख देते हैं, और जब वर्शिप खत्म हुई तो साथ ही अपने साथ ले जाते हैं मंदिर में। जो जैसे वो होता है एक पूरा जिसके ऊपर आधी प्लेट रखी होती है उसी पे रख देते हैं वो, है कि नहीं, और वो अपने साथ ले जाते हैं। और वो फ़ोटो भी किससे छोटी होनी चाहिए? प्रभुपाद जी की फ़ोटो से छोटी होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। दैट नियम शुड बी फॉलोड। उसके बाद पढ़िए गुरु पूजा अपने वर्तमान दीक्षा गुरु कैसे कर सकते हैं। आगे साथ वाली माता जी को दीजिए। हाँ। गुरु पूजा वर्तमान दीक्षा गुरुओं के लिए प्रभुपाद जी के अतिरिक्त अन्य स्कॉन गुरुओं के शिष्य उनकी गुरु पूजा मंदिर कक्ष के बाहर संपन्न करें। मंदिर प्रति अधिकारी को चाहिए कि गुरु पूजा संपन्न करने के लिए शिष्यों को सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है, मान लीजिए आपके गुरु जी आ रहे हैं मंदिर में, आप उनकी वर्शिप करना चाहते हैं तो आप मंदिर कक्ष में नहीं कर सकते। आप उनकी पूजा के लिए टेंपल जो है वो अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस रूम में या इस हॉल में कर लीजिए, जहाँ पे इसे आप देखोगे व्यास पूजा कभी भी टेंपल हॉल में सेलिब्रेट नहीं होती, वो हमेशा कहीं ना कहीं अलग जगह पे होती है जहाँ पर उन गुरुओं का गुणगान कर सके। क्योंकि अगर वो अपने शिष्य समूह के बीच में होता है, सबके सामने नहीं तो गुरुवाद फैलेगा इससे ज़्यादा कि मेरे गुरुजी हर कोई बोलेगा, और प्रभुपाद जी की पोजीशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ये बताया गया कि आप उनकी कर सकते हैं लेकिन मंदिर बाहर कक्ष में जाके कर सकते हैं। फिर इसके बाद वर्जित उपाधियाँ, किसी भी इस्कॉन से पहले इस्कॉन में क्या होता था कि सबको अलग अलग उपाधियाँ दी जाती थी। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उपाधि दी थी पहले भगवत पाद, है ना, और जयप्रदा महाराज जी को दी थी विष्णुपाद, ऐसे राधा गोविंद महाराज जी को दी थी ये कृष्णपाद, कृष्ण के चरणों में जो है। तो पहले ऐसे उपाधियाँ दी जाती थी इस्कॉन में, लेकिन वो सारी उपाधियाँ वर्जित कर दी गई कि आप अब नहीं किसी को उपाधि देने की जरूरत है। एक ही उपाधि है, वो प्रभुपाद जी की है, और सब लोग वो स्वामी और गोस्वामी बोलिए, लेकिन कोई उपाधि नहीं देनी, है ना, ताकि उससे भी बहुत ज़्यादा वो फैलता है कि हर कोई शिष्य अपने गुरु को कुछ बड़ा दिखाना चाहता है कि मेरा गुरुजी बहुत महान है ना। तो ये वर्जित कर दिया गया है कि किसी भी इस्कॉन सदस्य को सार्वजनिक रूप से हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति कहकर संबोधित ना किया जाए, ना ही उसके नाम के अंत में पाद या देव जैसी उपाधियाँ लगाई जाए। बताया ना भी पाद और देव, विष्णुदेव, कृष्णदेव या विष्णुपाद, ये उपाधियाँ मना कर दिया। शिष्य अपने दीक्षा गुरु गुरुदेव अथवा गुरु महाराज कह सकते हैं। आप सोचो कितनी बारीकियों से चीज़ें रखी गई हैं। आप समझ पा रहे हैं कि ताकि भक्तों के बीच में एक संबंध बना रहे, अलग अलग ना हो, गुरुवाद ना फैले, हर कोई प्रभुपाद जी की पूर्ण तरीके से शरण में रहे। फिर वैष्णव का स्वागत, कि वैष्णव के स्वागत का आयोजन शालीन होना चाहिए, जैसे आसन प्रसादम पे आदि अर्पित करना, माला पहनाना तथा कीर्तन करना। कि शालीन तरीके, ऐसा नहीं कि भाई अब गुरुजी आ रहे मेरे तो आपने जगह जगह पोस्टर छपवा दिए पूरे इसके अंदर, तो शालीन होना चाहिए। कीर्तन हो, प्रसादम हो, उनके लिए बैठने के लिए प्रॉपर जगह हो, मैसेजेस चले जाएं, बस बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करना, ताकि उससे कि एक गुरु आया तो आपने इतना कर दिया, दूसरे गुरु आया तो आपने पूछा भी नहीं, तो आपस में क्या हो सकती है, फाइटिंग हो सकती है इन चीज़ों के बेस पे भी। आप समझ रहे हो? तो इसलिए ये चीज़ बताई जा रही है कि उनका भी बहुत शालीन तरीके से होना चाहिए।
फिर है व्यास पूजा समारोह में उपस्थित रहने की कुछ अनुभूति। आप कभी किसी व्यास पूजा समारोह में गए हैं? कितने लोग गए हैं व्यास पूजा? प्रभुपाद जी की व्यास पूजा या अपने गुरुदेव की व्यास पूजा गए होंगे ना, तो आप भी कुछ अनुभव, कैसा लगता है वहाँ जाते हो आप लोग? तो लिखो आपको क्या क्या अनुभूतियाँ हुई वहाँ पर, कैसा लगा आपको? हैं प्रभुपाद जी की व्यास पूजा यहाँ पे भी अटेंड की होगी आपने कभी? यहाँ पे प्रभुपाद जी का अपीयरेंस सेलिब्रेट नहीं किया कभी? डिसअपीयरेंस भी नहीं किया कभी? अच्छा, चलो अभी महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुना होगा आपने, जब महाराज गए अभी, तो वो उसको कुछ अनुभूति हुई आपको श्रवण करके? जैसे अब अभी तो आए थे वहाँ पे 12 तारीख को जो प्रोग्राम था मंदिर में लास्ट संडे, तब तो आए थे ना, उसकी कुछ अनुभूतियाँ। लेकिन ऐसे ही होता है व्यास पूजा समारोह भी, उसमें भी पुष्पांजलि आरती ऐसे ही होता है। जब आपने इतना ग्लोरिफिकेशन सुना तो आपके मन में क्या क्या भावनाएं आई? आपने वो अटेंड किया, वो व्यास पूजा, आपको कैसा लगा? कुछ जीवन में आपके परिवर्तन आया, कुछ अच्छा लगा? तो लिखिए एक बारी। यस, देख सकते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या अनुभूतियाँ हुई? वेरी नाइस। जब हम व्यास पूजा अटेंड करते हैं तो हमारा उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है? जब हम उनकी गुणगान के सुनते हैं। वेरी नाइस। और जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, पीछे आपके पीछे माता चुप रही हैं एक, हाँ बताइए। आप गए थे ना, तो कैसा लगा था आपको? क्या अच्छा लगा? क्या आपको कुछ अनुभूति हुई थी? क्या है? आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ था? हाँ, पूजा की थी पुष्प, तो उसे हुआ क्या था? ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? मतलब क्या चीज़ अच्छी लगी? ओके, आपकी प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा बढ़ी कि उनका कितना प्रभुपाद के प्रति शरणागति थी। बहुत अच्छी बात कि प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा बढ़ी। और बताइए, जिन्होंने अभी तक बोला नहीं, किसने नहीं बोला? हाँ माता जी आप। हाँ हाँ, ओके ठीक है, उनके दर्शन करने को मिलता है व्यास पूजा में। वो दर्शन, वो कहते हैं यही दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार गुण, क्योंकि दर्शन करने से हमारी और श्रद्धा बढ़ती है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं बोला एक बार, हाँ माता जी। ओह वेरी नाइस, कि हमें उनका डेडिकेशन, कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि खाली बस हुक्म चलाए काम हुआ। महाराज का सुना ना हमने, महाराज बड़ा मंदिर बनाने के लिए कितनी 2 साल तक महाराज ने लौकी की सब्जी खाई। बोले जब तक बनेगा नहीं मैं कुछ और खाऊंगा ही नहीं, कि पैसा चाहिए उसके लिए। पहले मंदिर बन जाए फिर मैं जो खाना खा लूँगा। दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन महाराज ने शो किया था। ओके गुड, कि हमारा भक्तों के बीच में और घनिष्ठ संबंध बना, कि उनका डेडिकेशन कितना है महाराज के प्रति। उनके बारे में जब हम सुनते हैं कि हमारा उनके प्रति भी और श्रद्धा बढ़ती है, हमारा उनसे संबंध बनाने का मन करता है, भक्तों के बीच में संबंध अच्छा होता है। और प्रभात को लगता है उनके बारे में अगर हम बात सुनते हैं तो कितना उन्होंने त्याग किया। ओके, उनका सेक्रीफाइस, ठीक है, उनका त्याग के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में पता लगता है। और प्रभु जी, हाँ हाँ आप ही हाँ। नाम क्या है आपका? संजय प्रभु। हाँ, ओके, हमारा भी डेडिकेशन बढ़ जाता है। हमारा डेडिकेशन, हमारा ठीक है,
डेडिकेशन और बढ़ता है। आप बताओ। हाँ, जब हम व्यास भजन में जाते हैं तो बहुत सारे भक्त होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा फैमिली है इसका। ओह वेरी नाइस, फैमिली फीलिंग, ये बहुत अच्छा। एक परिवार का एक फीलिंग आता है। यस, हाँ। हमारे गुरु जी को क्या पसंद था उसमें पता चलता है। ओह वेरी नाइस, ये भी है। महाराज को क्या क्या पसंद था, किसे पता है? नोट किया आप लोगों ने? हाँ, फ्रूटी और अंगूर। अंगूर का कौन सा पास टाइम था? अच्छा था अंगूर। और क्या पसंद? प्लम्स थे, वो प्लम्स, अंगूर नहीं था, प्लम्स थे। हाँ, गोलगप्पे हैं, नारियल पानी। ये था कोई पास टाइम ऐसा नारियल पानी वाला? एक प्रभु जी सुना रहे थे। अच्छा, वो सर्व किए, सुबह सुबह कोई नहीं लेता, उनके शिष्य मना कर रहे थे। अच्छा। प्रभु जी आप इतने 6-7 बजे आप कैसे ले लेंगे? ये भक्त को बड़े श्रद्धा से उनको दिया, तुम्हारे ले घर लिया। पहुंचे तो अच्छा, तो उन्होंने- और क्या क्या नोट किया हम लोग? कुछ नहीं। ब्रेड बहुत पसंद है महाराज, उससे दे, कनाडा से ना महाराज, लॉट ऑफ ब्रेड्स वहाँ पे कनाडा देश से थे। और पास्ता तो नहीं था यार, कोई पास्ता है? पिज़्ज़ा। अच्छा, और भी कुछ चीज़। कचौड़ी दी जाती प्रभुपाद जी को, कचौड़ी मुखी बोलते थे प्रभुपाद को, है ना। तो पता लगता है उनका क्या पसंद था। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। और क्या पता लगा? और शुगर बचपन का था, वो बाद में नहीं था, पहले था। ठीक है, उनकी लाइकिंग, वो भी एक ये लगता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी था, वो भी ऐसा बना, तो हम लोग भी ऐसे बन सकते हैं, है ना। कि हम यस, तो उनके करेक्टर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में पता लगता है हमें। तो ये इसलिए करवा रहे हैं ये एक्सरसाइज, इसलिए कि जिन गुरुओं से आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप इस्कॉन के हर गुरु की व्यास पूजा होती है, तो आप उन गुरुओं की व्यास पूजा में जाके ये अटेंड कर सकते हैं। इसका कराने का मकसद क्या है? जैसे इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स आए कि जैसे आप कभी कभी जो इस्कॉन में अभी जैसे होती हैं बहुत सारी, हर जैसे कल हुई तो महाराज जी की है, वो आजकल तो ऑनलाइन हर गुरु महाराज की आप देख सकते हो। लोकनाथ स्वामी महाराज जी की है, कि तुम प्रभु के जो हमारे मंदिर में आते रहते हैं वो हैं। ऐसे करके इस्कॉन में बहुत सारे महाराजों की व्यास पूजा होती है। राधानाथ स्वामी महाराज हैं, जयपताका महाराज हैं, भानु स्वामी महाराज हैं, ये हैं वही नवीन स्वामी महाराज जी हैं, और ऐसे बहुत सारे भक्ति विकास महाराज जी हैं जिनकी व्यास पूजा होती है। अभी जैसे कुछ ही दिनों पहले इंदुदुम स्वामी महाराज की व्यास पूजा थी, है ना। तो ऐसे आप उनकी व्यास पूजा अटेंड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे मिलेंगे, है ना। तो हम लोग जाते हैं, कभी भी ऐसा कुछ होता है जनरली बड़े मंदिर में, ये हर महाराज के, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा शिष्य हैं सारे अलग अलग महाराजों के, तो लोग वहाँ के ऑडिटोरियम बुक करा के, तो हमें जब भी मौका मिले ऐसा कोई व्यास पूजा होती है तो वहाँ जाके हम अटेंड करना चाहिए। देख आपको पता लगेगा उनकी ग्लोरीज क्या है। अभी भक्ति चारू महाराज जी का मैंने इतना गुणगान सुना, जब महाराज गए थे इतने शिष्यों से उनका इतनी श्रद्धा बढ़ी कि महाराज कितने डेडिकेटेड थे। महाराज ने एक फार्म हाउस बनाया अमेरिका के अंदर, ऑरलैंडो के अंदर एक जगह है, वहाँ पे अकेले महाराज ने वो जगह करीबन 110 एकड़ ज़मीन है, वो 110 एकड़ अकेले डेवलप किया उस जगह को, और वहीं पे शहीद हुए महाराज। उसी के लिए गए थे वहाँ पर जब वो कोरोना में गए थे। 110 एकड़ ज़मीन और पूरा जंगल, कैसे महाराज अपने शिष्यों के साथ खुद वहाँ पे रह के, खुद महाराज ट्रैक्टर चलाते थे वहाँ पे, उसमें वहाँ के पेड़ों को गिराने के लिए उनके डिसाइपल बता रहे थे, कृष्ण किशोर वो हैं, उनका मैं पूरा सुन रहा था, क्या क्या नहीं बताया महाराज के बारे में। और महाराज बस एक्सीलेंट कुक, ऐसा मतलब पिज़्ज़ा और ये बनाते थे, क्या क्या नहीं बनाते थे, इतने ज़बरदस्त थे कुकिंग में महाराज, नो मैच। तो उनके गुणगान जब सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा और बढ़ती है कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं कितने महान थे, है ना। तो इसलिए ये गुरु पूजा व्यास पूजा अटेंड करनी चाहिए। अब आ जाइए 9वें चैप्टर पे, गुरु सेवा। अब कुछ पूछना है किसी को किसी चीज़ में? तो ख़त्म हो गया ना 8वां,
वो कोर्स आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें आए थे गुरु सेवा। तो हमारे कितने चैप्टर बचे हैं? 9, 10, 11, 12, 14 तो रिव्यू है, 13 है ना, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये। आगे सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब है गुरु जी की सेवा, है ना। तो ये इसमें 2 बॉक्स हैं, गुरु सेवा और इस्कॉन आंदोलन की सेवा। तो गुरु जी आपको जनरली आप इस्कॉन में क्या क्या सेवाएं करते हैं, किस सेवा में लगाते हैं आपको? यहाँ पे लिखिए, गुरु की सेवा लिखा है ना, इसमें लिखो क्या क्या सेवाएं आप करते हैं। गुरु जी आपको किसकी सेवा में लगाते हैं? हाँ, कौन कौन सी सेवाएं हैं लिखो। लिख लिया क्या क्या सेवा में लगाते हैं गुरु जी? प्रचार की सेवा में, पुस्तक वितरण है, अर्थ विग्रहों की सेवा, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन सेवा। और इस्कॉन आंदोलन में आप क्या क्या सेवा करते हो? अगर आप देखोगे तो सेम है एकदम। जो इस्कॉन गुरुजी आपको जिस सेवा में लगा रहे हैं वो इस्कॉन की तो सेवा है। अगर आप, और इसको उल्टा भी लीजिए, अगर आप इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं तो वो किसकी सेवा हो रही है? अल्टीमेटली गुरु की सेवा हो रही है। इसलिए 2 बॉक्स बनवाए हैं। मान लीजिए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई बोला मुझे प्रभु जी मुझे हमें गुरु की सेवा नहीं मिलती, गुरु जी तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमें कैसे माने हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु भी आपको वही सेवा में लगाएंगे जो आप अभी कर रहे हो। आप समझ रहे इस बात को? मन में आता है ना कि हम कैसे, जैसे किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी हम कैसे माने? वो डेली मंदिर में सफाई करता था, पोछा लगाता था, मंदिर के डेली क्लीनिंग करता था। बोले प्रभुपाद मैं कैसे मानूं कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ? प्रभुपाद जी बोले अगर आप ये सेवा नहीं करोगे तो ये सेवा कौन करेगा? टेम्पल प्रेसिडेंट। टेम्पल प्रेसिडेंट इस सेवा में लग जाएगा तो उसकी सेवा किसको करनी पड़ेगी? जीबीसी को। जीबीसी उस सेवा में लग जाएगा तो जीबीसी की सेवा किसको करनी पड़ेगी? मेरे को। तो एक सेवा ढंग से ना होने से क्या है, किसको खींच लाए तुम? प्रभुपाद को नीचे तक ले आए। तो अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन आंदोलन की सेवा कर रहा है, इस्कॉन की सेवा कर रहा है, तो ही इज सर्विंग देयर स्पिरिचुअल मास्टर। आप समझ रहे हो? तो ये पॉइंट इसको लिख लीजिए कि अगर आप इस्कॉन आंदोलन की सेवा कर रहे हैं तो वो उसी समान है जैसे आप गुरु जी की, वो सेम है, वो भी इसी सेवा में लगेंगे। आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये उसी प्रकार है, आप गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ जी, हाँ ये लिख रहे हैं प्रभु जी कि इस्कॉन आंदोलन और गुरु की सेवा एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। मतलब ये इसका मेन पॉइंट इसलिए है ताकि आपको ये फीलिंग ना आए कि मैं गुरु की सेवा कैसे कर। अब महाराज चले गए भगवत धाम तो हम गुरु की सेवा कैसे करेंगे? उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या है? पहली इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करोगे तो सारी एक ही इंस्ट्रक्शन है कि प्रभुपाद को प्रभु से गुरु मानो, अपने साधना ढंग से करो, उसके बाद इस्कॉन किसी वरिष्ठ भक्त में सेवा करो, उसी गुट से
उसी गुट में जाओ जहाँ पे जो जीबीसी द्वारा ऑथोराइज है। जो जीबीसी द्वारा अधिकृत नहीं है वहाँ मत जाओ, अपने अलग हो गए किसी अलग से गुट मत बनाओ। सीधा सारी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है क्या कि आप प्रभुपाद के इस्कॉन के आंदोलन में सेवा करो। कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस। तो उस सेवा को अगर हम अच्छे से करते हैं तो वो हमारे गुरु जी की ही सेवा है। अब इसमें क्या है, गुरु की सेवा तथा इस्कॉन आंदोलन की सेवा के संतों ने निभा पर टिप्पणी लिखी। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपके गुरु जी जो हैं वो एक गौशाला खोलना चाहते हैं, ठीक है, और टेंपल प्रेसिडेंट ने बोला भाई हमें भूमि पूजन कर लिया है, अब मंदिर बनाना है, ठीक है। अब भक्त तो एक ही है ना। उसे गुरुजी क्या कह रहे हैं, मैंने गौशाला का नया प्रोजेक्ट खोला है, तुम मेरी उस सेवा में आ जाओ। और टेंपल प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए एक्शन करो भाई, पैसा लेके आओ, मंदिर कैसे बनेगा। तो एक इमैच्योर भक्त क्या करेगा, है कंप्लेंट करेगा। क्या कंप्लेंट करेगा, हैं किसको फॉलो करूं, और क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, और क्या करेगा, या दोनों में लड़ाई करा देगा, नहीं कराएगा, इमैच्योर। वो बोलेगा ये प्रेसिडेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान के पीछे हैं, और प्रेसिडेंट को बोलेगा गुरुजी ने मेरे गले में फंदा डाल रखा, क्या करूं भाई। और दोनों की सेवा नहीं करेगा, दोनों को लगाता रहेगा कि मैं पिस गया हूं तुम दोनों के बीच में, मेरे को बख्श दो। यही होगा ना इमैच्योर डिवोटी। लेकिन जो मैच्योर डिवोटी होगा वो क्या करेगा, पहले ही बताया था, क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा प्रॉपरली। और वो ये मानेगा अगर मैं दोनों ही इस्कॉन की सेवा है, मंदिर बनाना इस्कॉन की सेवा है नहीं है, और गौशाला भी क्या है गुरुजी का, वो भी इस्कॉन की सेवा है। अगर मैं टेंपल प्रोजेक्ट में सेवा कर रहा हूँ, चाहे मैं गौशाला में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दोनों ही गुरु की सेवा है। तो कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरु ने सेवा बोला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इस्कॉन की सेवा और ये भी किसकी सेवा है, इस्कॉन की सेवा है, वो भी गुरुजी की सेवा है। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, सेम है, कोई भेदभाव नहीं है। अब बेस ये है कि प्रायोरिटी क्या है। तो इसमें क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन करेगा, वो दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराएगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे मेरे गुरुजी ने बोला तुम कहाँ बीच में आ रहे हो, गुरु की आज्ञा सबसे पहले। लेकिन गुरुजी तो है, लेकिन भैया इस्कॉन भी वही, गुरुजी भी वही सेवा देंगे जो इस्कॉन के नियमित हो, अलग से नहीं देने वाले वो। समझ पा रहे हैं इस बात को? इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है कि कई बार ऐसा कन्फ्यूजन आ सकता है कि दोनों ही सेवा इस्कॉन की सेवा है और वो प्रभुपाद जी की सेवा हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। मेन प्रॉब्लम कहाँ है, कम्युनिकेशन की। जो मैच्योर डिवोटी होगा प्रॉपरली कम्युनिकेट कर देगा कि मेरे अभी आप बताइए, आप दोनों के बीच में मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी है, तो वो दोनों की बात कराएगा कि भाई वो बोलेंगे यार ठीक है थोड़ा टाइम यहाँ दे दो, थोड़ा टाइम यहाँ दे दो, या वो बोलेंगे ठीक है 6 महीने यहाँ सेवा कर लो, उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट में आ जाना। यू गेट दिस पॉइंट कि क्या प्रायोरिटी है, उस बेस पे वो डिसाइड करते हैं। तो कम्युनिकेट करेगा, ना कि वो परेशान होगा कि नहीं नहीं अरे मेरे गुरु का अवज्ञा हो रहा है, नहीं नहीं अरे क्या होगा मेरा, मैं तो फंस गया हूँ, ऐसे परेशान नहीं होगा। कई लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लिखा है गुरु के प्रति दायित्वों के अतिरिक्त आपके जीवन में जो अन्य दायित्व हैं उनमें से कुछ आपके और भी दायित्व हैं गुरु एक शिष्य के अलावा। क्या क्या दायित्व हैं? पत्नी के प्रति दायित्व है, बच्चों के प्रति दायित्व है, और माता पिता के प्रति दायित्व है हमारा, जहाँ जॉब बॉस के प्रति दायित्व है हमारा, समाज के प्रति दायित्व है। लिखिए, लिखते रहिए सारे, ये है ना, सभी के हैं ये हमारे। वी हैव अनदर रोल्स ऑल्सो इन अवर लाइफ। हम सबके क्या क्या रोल्स हैं आपके?
आप एक अगर स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई के प्रति आपका दायित्व है कि हैव टू स्टडी एज ए स्टूडेंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस के प्रति, अपने घर में एक आपको जीविका चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं आप? इन सारे इतने सारे रोल्स हैं आपको। कई बार ऐसा मन में आता होगा, अरे घर भी देखना है, घर छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, माला भी करनी है, सेंटर में सेवा भी करनी है, ये भी करो, वो भी करो, इधर भी करो, क्या क्या करूं मैं? आता कभी मन में ऐसा? आता। फिर क्या करते हो आप? अच्छा, पहले माला खत्म करो, हैं? पहले बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हाँ, ओके। और अच्छा, वेरी नाइस कि समय के साथ में हर चीज़ को बांधा हुआ है। और समय का सदुपयोग करके जो हमारे आध्यात्मिक कार्य में सुबह सुबह करके और फिर ठीक है, इसमें लिख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्तों के जीवन में, उसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको अपना जीवन संतुलित करना है, ये सबको सीखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है जो चीज़ जिस समय पे होनी चाहिए उसी समय पे हो, और सारी चीज़ों के लिए समय हो। समझ आया? कि हमारा एक दिन भर में एक शेड्यूल होना चाहिए कि हम लोग ये समय निकाल सके कि मेरे को कब किस समय पे कितनी समय देना है, और वो किस बेसिस पे होना चाहिए? प्रायोरिटी के बेस पे होना चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या है मेरे जीवन में आज दिन में? अब जैसे सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए भक्त की? सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, फिर उसके मंगल आरती करना। फिर क्या है, अब जैसे जो स्त्री हैं उनके लिए सबसे बड़ा होता है बच्चों को पहले तैयार करना है, उसको स्कूल भेजना। नहीं तो स्कूल लेट हो गया तो थोड़ी आपको वो देखने आएंगे, या पति देव के लिए खाना बनाना, उनका ऑफिस भेजना, ये सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी होती है। हाँ या ना? क्या बोल नहीं रहे आप लोग? बनाते नहीं हो क्या आप लोग? खाना बनाते हो ना? तो वो पहली प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी के हिसाब से फिर आप क्या करते हो? पहले वो हो गया, फिर अपने माला अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अपना सबसे पहले आध्यात्मिक नरिशमेंट। कई माता जी रेस्ट भी लेती हैं, फिर उसके बाद माला करती हैं। तो अपना हैं, कहीं लेती हैं, कहीं थक जाती हैं, सुबह से उठे हुए लगा होता है कई बारी, तो दे टेक रेस्ट। फिर अच्छे से आराम से बैठ के माला कर लिया, अपना आध्यात्मिक नरिशमेंट ले लिया। फिर उसके बाद जो हमारी और अन्य सेवाएं हैं, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये बच्चों की और देखभाल है, तो ये पूरा एक प्रॉपर एक संतुलन बनाना चाहिए हमें, है ना? कि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना सीखें और हमारे पास समय हो चीज़ों के लिए। कि ऐसा ना हो कि आप कभी भक्ति करने के उसमें अपने, कई बार ऐसा हुआ है, हमारे केसेस हुए हैं कि बच्चों को निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे एक माता जी थी, वो हमारे एक किसी ग्रुप के अंदर आती हैं, उनका एक लड़का 11th क्लास में था। अब वो माता जी क्या है, सेवा में एंगेज होने लगी, खूब सेवाएं करती थी। अब इस्कॉन में क्या है, जो थोड़ी ज़्यादा सेवा करते लोग उसको सेवा ज़्यादा देते भी हैं, ये खूब सेवा करा। वो इतना एंगेज हो गई सेवा में, वो उनका जो बच्चा था वो निगलेक्ट हो गया। और वो इतना निगलेक्ट हो गया कि पहले वो जो थी उसके लिए खुद खाना बनाती थी, बहुत ध्यान रखती थी। निगलेक्ट होने के कारण क्या हुआ, वो बच्चा 12th में डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाने के कारण वो IIT की तैयारी कर रहा था, वो तैयारी उसने वो तैयारी में पेपर ही नहीं दे पाया। और पेपर ना देने के कारण क्या हुआ, वो अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, उन्होंने फिर ड्रॉप आउट कराया, उसके पैसे। अब वो माता जी कोई सेवा नहीं कर पाती। क्यों? पहले इम्बैलेंस हुई, खूब सारी सेवा में लग गई, खूब, क्योंकि भक्तों भी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई सेवा कर रहे हो, भगवत धाम चले जाओगे, ये वो, आप शुद्ध भक्त हो, ऐसे कर करके। लेकिन बैलेंस आउटलुक नहीं होता। अब क्या हुआ, सारी सेवा हट गई। ऐसी कभी कभी क्या होता है, घर में होता है, जब माता जी या तो जैसे पति देव है, कभी अपनी वाइफ की केयर नहीं करते,
भाई जो बोल रही है बोलने दो। जो अब एक प्रभु जी थे हमारे, माता जी बीमार पड़ी हैं, वो मंगल आरती आ गए सुबह। माता जी ने बोला कि अभी क्यों जा रहे हो आप, मेरे को जरूरत है आपकी। नहीं, मंगल आरती पहले है। फिर बाद में माता जी ने ऐसा तांडव किया, उसकी सारी मंगल आरती छूट गई। आप समझ रहे हो? सेंसिटिव नहीं है ना दूसरे की नीड्स के प्रति। आप घर में रह रहे हो, जिस जिम्मेदारियों के साथ में हो, अब नहीं है तो क्या करोगे? वो फिर सेम ऐसे ही होता है। कई बार माता जी प्रभु जी के प्रति निगलेक्ट हो जाती हैं। खाना दिया नहीं दिया, खा लेंगे आगे, जब बना के रख दिया है ना। अब वो कई बार प्रभु जी नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो उनका आना बंद कर देते हैं कि हमें ध्यान नहीं रखती, घर का ध्यान नहीं, काम नहीं करती। यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आप शिष्य तो हैं, अच्छा है, लेकिन सारी सेवाओं के साथ में इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को तो बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा आया मेरे पास, बोला प्रभु जी क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता? मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोला पापा बोलते हैं कि तू मृदंग बजाए कर खाली। मैंने कहा क्यों? बोला वो बोलते हैं कि तू भक्ति कर, नहीं तो ये सब चीज़ें तो भौतिक हैं। तो मैंने उसके पिताजी को बुलाया, मैंने कहा यार क्यों इसे मार रहे हो, जीने दो ना इसे, क्यों उसके पीछे पड़े हो, है ना? क्यों? वो भी बच्चा है, उसका आपने तो खूब मज़े कर लिए जब अपने बचपन में थे, इसका बचपन क्यों ख़राब कर रहे हो? वो खेलने की उम्र है, खेलेगा, क्यों उसके पीछे पड़ो? नहीं, इसे फोर्स करके उसको बिठा देते हैं कि नहीं माला कर जब तक तेरे को खाना नहीं मिलेगा। हाँ करते हैं ऐसे, ज़बरदस्ती। आप इंस्पायर कर सकते हो, ज़बरदस्ती क्यों करते हो उनके साथ में? यू गेटिंग दिस पॉइंट? और वो बाद में होता क्या है, ज़बरदस्ती करने से वो बाद में आपके एंटी बन जाते हैं, वो कभी भक्ति में नहीं आते, क्योंकि हमने उसको इंस्पायर नहीं किया, आपने उसको फोर्स किया। फोर्स करके जो चीज़ दी जाती है वो बाद में आपको वही रिपल्स होता है। बाद में व्यक्ति अपने मन से करता है, वो खुद खुशी खुशी करता है। आप फोर्स करके कराओगे, बाद में वही आपके एंटी हो जाएगा। यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहीं घर जाता हूँ, कहीं माँ बाप बोलते हैं प्रभु जी इसको आशीर्वाद दीजिए आपके जैसा बने। मैं इमीडिएटली क्रैक करता हूँ, मैं आप क्यों इसके ऊपर थोप रहे हो? आप ब्रह्मचार्य, उसका भी नहीं है मन यार, क्यों आप उसको फोर्स कर रहे हो? आप ये कह सकते हो कि प्रभु जी हाँ ये कि ये भी आपके जैसे सेवा करे, आगे भक्ति में बढ़े, ठीक है, आपके जैसा बने, क्यों बने भाई? अलग है, उसकी इंडिविजुअलिटी अलग है, वो अलग व्यक्ति है, उसको आप किसी और जैसे क्यों बनाना चाह रहे हो? अब बात समझ रहे हो मेरी बात को? ये थोपी जाती है कई बार, हमें नहीं, हमें लगा कि ये तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग, कई बार उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्त होने के साथ साथ एक तो है कि हमें सेंसिटिव, संवेदनशील हर किसी के प्रति रहना चाहिए। अगर आपके घर के माँ बाप बड़े हैं, उनकी सेवा करना, उनको अच्छा व्यवहार दिखाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगे ये भक्ति नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अच्छे व्यवहार से वो अच्छी भक्ति कर पाएंगे, बाद में अच्छे भक्त बन जाएंगे। मान लीजिए वो आपके सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रति संवेदन, सेंसिटिव रहना, उनके नीड्स के प्रति अगर नहीं होंगे तो वो बाद में आप देखना हमेशा वो रीबैक करेगा आपको, वो आपकी भक्ति के आड़े में आएंगे, आपको भक्ति करने से रोकेंगे। आप समझ इस बात को? इसलिए ये बैलेंस आउटलुक हमेशा रखना चाहिए। डोंट गो इनटू एक्सट्रीम। इसके लिए और दूसरी चीज़ है गाइडेंस, कि संवेदनशील रहें और हमेशा, इसलिए आप कोई स्टेप लेते हैं तो गाइडेंस लें प्रॉपर, क्या करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा किया, जैसे एक अभी किसी ग्लोरिफिकेशन में ही था, उन प्रभु जी माता जी ने महाराज को बिन बताए अपना कारोबार बंद कर दिया। महाराज ने डांटा, आप बेवकूफ़ हो, क्यों बंद किया आपने? अब मेरे से पूछना चाहिए था आपको। उनको लगा महाराज खुश होंगे कि हमने कारोबार बंद कर दिया, हम पूरा डिवोटेड हो गए। लेकिन कई बार आपकी वो स्टेट नहीं होती कि आप वो कारोबार बंद करके अपने मन को किस में लगा पाएंगे, और कंटेमिनेट हो जाओगे। हुआ हमारे साथ एक कांग्रेगेशन कपत, उन्होंने भी यही किया, सब कुछ कारोबार बंद करके सोचा मंदिर में पूरा डिवोट हो जाएंगे। बाद में पैसे की जरूरत पड़ी, दोबारा काम में लग गए वो 5 साल बाद। पहले किसी से गाइडेंस नहीं ली, बाद में खुद अपना नुकसान कर बैठे।
अब बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जब कोई ऐसा डिसीज़न हो तो अच्छा खासा मार्गदर्शन लेके, जब बड़े डिसीज़न लेने हो, टेक प्रॉपर गाइडेंस, डोंट टेक एब्रप्टली एनी डिसीज़न। वो आपके और कई सारे लोगों के जीवन में वो आपकी भक्ति को बिगाड़ सकता है कभी कभी। अब समझ पा रहे हैं? हाँ या ना, कुछ तो बोल, है ना? इसे जैसे जब मैं पढ़ाई करता था 11th क्लास में, 12th क्लास में, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक लेक्चर सुना था, जड़ विद्या माया र वैभव, कि ये जो जड़ विद्या है ये क्या है? माया का वैभव है। तो मुझे डाउट आ गया। मैं तो 12-12 घंटे पढ़ रहा था। मैं तो सुबह बैठता था, रात को उठता था पढ़ाई करते करते, इतना पढ़ाई करता था मैं, जब क्योंकि 1 साल में मुझे जेई क्लियर करना था। तो मैं गया तो मुझे लगा कि मैं सब छोड़ देता हूँ यार, ये तो माया का वैभव है, और मैं पढ़ाई करूँगा और ज़्यादा इसमें फंसूँगा। अब मान लीजिए मैं वैसा वो डिसीजन ले लेता उस समय, फिर क्या होता? क्या होता? क्या नुकसान होता? हाँ, वो आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन होता, क्योंकि शुद्धिकरण नहीं हुआ है ना। भगवान अर्जुन को ये तो बोले तुम्हारा शुद्धिकरण हुई है, अभी तुम रिनाउंस हो जाओगे, वहाँ पे जाके उल्टे सीधे काम करोगे, जंगल में जाके भी कोई तुमसे दान नहीं देगा, एकदम उसको गला काट दो, क्षत्रिय नेचर है तुम्हारा, शुद्धिकरण तो हुआ नहीं है। इसलिए अगर वो होता तो मैं कभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाता, ये तो श्योर था। लेकिन जब पढ़ाई, तो फिर मैं अपने मेंटर के पास, उस समय वेणु माता प्रभु थे जो विवेक बिंद्रा है, उनके पास ही गया था, वो मेरे मेंटर थे। मैं बोला मुझे क्या करना है, लेक्चर ऐसे सुन रहा हूँ, पढ़ाई मैं यही करता हूँ। बोलो वो लेक्चर आपके लिए नहीं है, आपको जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अभी बस खाली जेई क्लियर करो, पढ़ाई करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे को कोई डाउट नहीं रहा, मैंने कहा ठीक है पढ़ाई ही करनी है और कुछ नहीं करना। खूब मेहनत किया तो सब जगह नंबर भी आ गया, अच्छे से इंजीनियरिंग भी हो गया, और फिर भगवान की इच्छा हुई तो आ भी गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार ऐसी फैनेटिक प्रीचिंग से व्यक्ति कट जाता है बुरी तरह। ऐसे हुआ, एक मंदिर के अंदर एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा था, MBA की तैयारी कर रहा था, उसे किसी ब्रह्मचारी के अंदर आया, उसने बोला तुम पढ़ाई छोड़ो, क्या चीज़ें पढ़ रहे हो, मंदिर आ जाओ। वो मंदिर आ गया, पढ़ाई छोड़ दी उसने। बाद में उसी मंदिर के अंदर कोई एक व्यक्ति जुड़ा जो कि MBA वाला था, बहुत अच्छा था वो। अब उसकी स्किल अच्छी थी, MBA करके आया तो अच्छी स्किल्स थी उसके पास, अच्छा बढ़िया बोलता था, बढ़िया कुछ था। अब वो जो व्यक्ति जो छोड़ के आया था सब कुछ, वो निगलेक्ट होने लगा, क्योंकि उसके ध्यान, जो प्रीचर का ध्यान किस पे जाएगा? जो ज़्यादा स्किलफुल है, जो ज़्यादा अच्छे से बोलता है, जो ज़्यादा वो प्रीचिंग करता है। अब ये जो वो जिसको पढ़ाई छुड़वाई थी, ये इतना अगेंस्ट हो गया उस प्रीचर के अगेंस्ट कि ये व्यक्ति था जो मुझे पढ़ाई छुड़वा के लेके आया, और अब ये मेरे को ध्यान भी नहीं देता। और वो इतना परेशान हो गया, पहले तो उसके प्रति कंप्लेंट करी कहाँ कहाँ जगह जगह जाके कि इसने मेरे को प्रीचिंग करके ऐसे गलत लेके आया है, और फिर जाके उस मंदिर को भी छोड़ दिया उसने और भक्ति से भी चला गया। तो अपराध किया ना, चला गया भक्ति से। इसलिए प्रीचर बनना आसान काम नहीं है। हमें लगता है कि जो प्रीचिंग कर रहे हैं जी इनको तो बड़े वो मिल रहे हैं, प्रचार करना बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो आप। एक आपकी किसी एक बात से कई लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं जिनका जीवन में दिक्कत आ सकती है। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी टू प्रीच समबडी, एक्सपीरियंस, गाइडेंस प्रॉपर, कि हम किसी के ऐसा कोई डिसीजन ना ले लें जिससे किसी के जीवन में दिक्कत आ जाए। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए हमारा जब भी हो ऐसा एक संतुलित एक हमारा व्यवहार रहना चाहिए, ना ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना चाहिए, ना तो बहुत उत्साहित होना चाहिए कि अब तो जी सब कुछ छोड़ छाड़ के मैम चलते हैं, ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना चाहिए। हैव अ बैलेंस, और कि सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए, टाइम देते हुए, चाहे स्लो हो जाए स्पीड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू नो वी हैव टू रिमेन बैलेंस आउटलुक ऑलवेज। अब समझ पा रहे हैं चीज़ को? क्योंकि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं भक्ति करते हैं। हम सोचते हैं कि भक्ति मतलब सब छोड़ छाड़ दो, सारे रिलेशन खराब। अब जैसे कई बार क्या होता है, भक्त लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं सारे रिलेटिव से जाना बंद कर देते हैं, उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं सारे रिलेटिव से।
और बाद में कभी ज़रूरत पड़ती है वही लीडर आपको ताने मारेंगे, पहले तो वो कभी नहीं आता था अब आने लग गया। होता ना कई बार, अरे यार उनके घर जाना भी पड़ता है आपको, भोग लगाओ खा लो वहाँ पे, कभी कभी ऐसे वंस अ वाइल्ड थिंग। जब आप उससे रिलेशनशिप तो ख़राब नहीं होगा कम से कम उनसे आपका। सब रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, सब अकेले पड़ जाते हैं, फिर कुछ होता है फिर व्यक्ति कभी भक्ति छोड़ देता है। एटलीस्ट बात कर लिया तब भी बहुत चीज़ें होती हैं। आज का टाइम तो किसके पास है जाने का, बात ही कर लो वही बहुत अच्छा होता है। जस्ट मेंटेन एक ह्यूमन रिलेशनशिप बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाद में जब आप अच्छे भक्त बनेंगे, जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे किसी मेरे घर में किसी की शादी है, मेरे भाई की या किसी बहन की, किसी कुछ है, मैं ज़रूर जाता हूँ। इतना फ़ायदा होता है, एक साथ सारे रिश्तेदारों से एक जगह ही मिल लेता हूँ और सब आते हैं, सब मिलते हैं अच्छे से, फिर सबको मंदिर के लिए इनवाइट करता हूँ, सबको बात करता हूँ, उनसे रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करता हूँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनकी बातों को याद रखता हूँ, यू नो। तो पीपल रिलेट विद वो आगे इतना फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। मेरी बुआ वो 16 माला कर रही है, मेरी भाभियाँ कई सारी 16 माला कर रही हैं, कई मेरे ब्रदर्स हैं जो कि आते हैं रेगुलर मंदिर में, डोनेशन देते हैं। बिकॉज दे फील ना कि ये व्यक्ति है, इंसान है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि हमसे अलग हो गया है, हमारे साथ ही है, बस खाली मंदिर में रह रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव अबाउट दैट थिंग, यू हैव टू गिव पॉजिटिव। उनको आप कृष्ण से दूर ले जाने का कृष्ण दो उनको, आप उनको कैसे आप मंदिर से जोड़ सकते वो सोचो, ना कि उनसे आप भागो। अटैक इज अ बेस्ट ऑफ डिफेंस, कि आप उनके ऊपर अटैक करो, कृष्ण के बारे में बताओ उनको, ना कि उनसे भागो। आप समझ पा रहे हैं चीज़ को? तो वी हैव टू कीप दिस आउटलुक वेरी ब्रॉड। कृष्ण महामंत्र ये नहीं है कि आपको सबसे अलग करना है, कृष्ण महामंत्र सबको जोड़ना है, ये आउटलुक होना चाहिए। कि हम इसको लिख लीजिए कि हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है, सबको जोड़ने का आउटलुक होना चाहिए, कि हम कैसे सबको साथ में लेके चल सकें। ये हमें एक सीखना है, इसके लिए कला है ये, और ये गाइडेंस चाहिए इसके लिए, है ना। संवेदनशीलता चाहिए और गाइडेंस चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हमारे 4 चैप्टर बचे हैं, 10, 11, 12, 13। तो आप इसे पढ़ के आइएगा, तो हम अगली बारी 3 घंटे में इसे कवर कर लेंगे। और आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो भी आप लेके आइएगा, ताकि हम उसे कवर कर सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। ये लोगों की एक बार बोलने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।